हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो आज का सेशन है ये नियुक्ति के ऊपर है। झारखंड में जो नियुक्ति है उसके ऊपर है और ये शिक्षा विभाग के ऊपर है कि हर साल जो है शिक्षा विभाग में यानी कि शिक्षकों की जो है हर साल प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो है हर साल औसतन जो है 1500 ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन नियुक्तियां की बात करें कि झारखंड सरकार जो है इन जो जो खाली पद हो जाते हैं 1500, इसमें नियुक्ति जो है सिर्फ 908 के लगभग हो पाती है। यानी कि कुछ सीटें जो है खाली ही रह जाती है, जिसके वजह से रिजल्ट ये होता है कि देश में सबसे खराब जो है अगर छात्र शिक्षक की अनुपात की बात करें तो झारखंड की स्थिति जो है वो सबसे खराब हो जाती है इस वजह से। और इस शिक्षकों की कमी की वजह से जो है जूझते हैं। कौन जूझते हैं? तो विद्यार्थी जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वो जूझते हैं इससे। तो क्या है पूरा मामला ये देख लेते हैं और सरकार इस पर क्या अब कर रही है वो भी देख लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो राज्य गठन के 25 वर्ष के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब तक दूर नहीं हो सकी है। झारखंड में राज्य निर्माण के बाद अब तक 3 बार प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ विज्ञापन ही जारी किए गए हैं प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों के लिए। लेकिन पिछले 25 वर्षों में लगभग 26,000 प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी पिछले 25 सालों में बात करें जब से राज्य का गठन हुआ है तब से लगभग 26,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें से लगभग 22,720 शिक्षकों की नियुक्ति अब तक हुई है। ऐसे में देखा जाए तो पिछले 25 वर्षों में औसतन एक वर्ष में लगभग 908 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट देखी जाए तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लगभग 500 शिक्षक प्रति वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि हर साल जो है 1500 रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नियुक्ति अगर औसतन बात करें तो 908 के करीब है। यानी कि पूरा सीट भरता तो नहीं है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है। देश में एक शिक्षक पर सबसे अधिक विद्यार्थी झारखंड में है। झारखंड में एक शिक्षक पर 35 विद्यार्थी हैं। राज्य में शिक्षक लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी लगातार जो रिटायर हो ही रहे हैं, यानी अपने जो है वो जो सीट है वो खाली हो रही है, लेकिन नियुक्ति का कोई कैलेंडर नहीं बन पाया है। इस कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो गई है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर में 179 सरकारी शिक्षक और 47 पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायर्ड हुए थे, ठीक है। दोनों मिलकर करीब 226 सरकारी शिक्षक दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। इसमें से लगभग 150 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष लगभग 2800 से 3000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। पूरे अगर राज्य की बात करें तो हर साल जो है 2800 से 3000 शिक्षक जो है वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इसमें से 1500 से 2000 तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है झारखंड की स्थिति जो है देश भर में सबसे खराब हो रही है और बोला जा रहा है शिक्षकों की कमी की समस्या से जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय जो है के जो विद्यार्थी है वो जूझ रहे हैं। राज्य में बोला जाए तो 25 वर्षों में करीब 22,720 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। 25 वर्षों में 3 बार हुई हैं नियुक्तियां और 11 बार जो है बदली है नियमावली, यानी कि 25 वर्षों में सिर्फ 3 बार ही जो है नियुक्ति हुई और 11 बार जो है नियम जो है बदल चुके हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11 नियमावली बनी है या इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। 11 बार लिए 11 नियमावली बनी है। इसमें
ठीक है। अब तक 3 बार ही नियुक्ति हुई है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली नियमावली 2002 में बनी थी, फिर वर्ष 2002 में जून में नियमावली बनी, फिर वर्ष 2023 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है। तो कब कब बदली गई है नियमावली, अगर बात करें तो माह और वर्ष बता। पहला जो है जून 2002 में नियमावली बनी थी, उसके बाद अगस्त 2002 में बनी थी, फिर मार्च 2006 में बनी थी, फिर दिसंबर 2006 में, फिर अगस्त 2007 में, फिर दिसंबर 2009 में, फिर दिसंबर 2012 में बनी थी नियमावली, फिर अक्टूबर 2014 में बनी थी, फिर जून 2015 में नियमावली बनी थी, फिर जून 2022 में बनी थी, फिर जून 2023 में बनी थी। ठीक है। कब कब हुई है प्राथमिक और शिक्षकों की नियुक्ति, तो 2000 वर्ष 2002 में करीब 9,223 पद थे, लेकिन नियुक्ति हुई थी 9,200 पद में। ठीक है। फिर वर्ष 2008 में 431 लोगों की नियुक्ति हुई थी। वही 2015 में एक बार 13,807 पद थे, लेकिन 12,400 नियुक्ति इसमें हुई थी। ठीक है। वर्ष 2015 में लास्ट जो है पिछली नियुक्ति जो है वर्ष 2015 में हुई थी। ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया। ठीक है ना। तो सरकार अब क्या कर रही है, अब यह एक अवसर है बोल रहा है सरकार के पास, और आपके लिए भी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, एक अवसर है कि सरकार ने जो है करीब 50,000 पद जो है सृजन किए हैं, जिसमें 26,000 की नियुक्ति जो है वो चल रही है। यानी राज्य के शिक्षकों की कमी इस वर्ष जो है पूरी की जाएगी बोला जा रहा है, ऐसा अनुमान है। अब देखिए होता है या नहीं। राज्य सरकार ने प्राथमिकी और मध्य विद्यालय में 50,000 पद जो है सृजित किए हैं। इन पदों पर 2 चरणों में नियुक्ति की जाएगी। प्रथम चरण में जो है यानी 2 पार्ट में इसका नौकरी 50,000 पद को 2 बार में भरा जाएगा। पहला बार में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होगी। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा जो है संपन्न हो गई, यानी परीक्षा भी हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट प्रकाशन का रास्ता भी साफ हो गया है। रिजल्ट प्रकाशन को लेकर शिक्षा विभाग और जेएसएससी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। जल्द ही रिजल्ट का प्रकाशन होगा। सरकार ने हाई स्कूल व +2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की है। पिछले वर्ष हाई स्कूल में लगभग 5,000 व +2 विद्यालयों में लगभग 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। राज्य में पहली बार सरकार ने स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की है। तो बोला जा रहा है कि अब जो है सरकार इस पर काम कर रही है और 50,000 पद का सृजन जो है कर चुकी है, जिसको 2 बार में होगा। पहला जो चरण है वो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 26,000 जो है एक पद की नियुक्ति होनी है, जो फाइनल चरण में बस रिजल्ट आना बाकी है, और फिर जो बचे हुए पद होंगे वो सेकंड चरण में उसकी भी नियुक्ति होगी। यानी अब तक जो कमियां यहाँ दिखी है उसको सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। देखने वाली बात है कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। आपका क्या विचार है झारखंड की नियुक्ति को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि ये नियुक्तियां जो अब होने वाली है वो सही तरीके से होगी नहीं होगी। जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। चैनल में अगर नए हैं अगर आप, तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।